अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। इस हमले के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन और इजरायली सेना को अमेरिका के साथ काम करने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अब ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर भी चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने खामनेई को सत्ता से बाहर करने का संकेत दिया है और ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर कहा कि सत्ता परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर के जरिए अटैक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बाद अपनी सेना की तारीफ की। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना है। ईरान इजराइल के बीच यह संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ था। इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया था। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया था कि हमला तेहरान और न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकने के लिए किया गया है। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, जो अक्टूबर 2023 से गाजा में इजराइल के लंबे युद्ध के बाद पहले से ही चरम पर है। बता दें कि इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने तेल अवीव में कई जगहों पर अटैक किया। ईरान ने इजराइल के एक बड़े अस्पताल को भी निशाना बनाया था। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि वह युद्ध में हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर विचार करेगा, लेकिन उसने अचानक अटैक कर दिया। वहीं रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह हमला पूरी तरह सफल बताया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि सभी अमेरिकी विमान अब ईरान की हवाई सीमा से बाहर निकल चुके हैं और सुरक्षित घर लौट रहे हैं। उन्होंने आगे अमेरिकी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे महान योद्धाओं को बधाई, दुनिया की कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती। इसके साथ ही कहा कि अब शांति का समय है और इस हमले से सिर्फ 48 घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 2 हफ्ते तक इंतजार करेगा कि क्या ईरान और इजराइल के बीच राजनयिक हल निकल सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत की संभावना होगी तो मैं 2 हफ्तों में फैसला करूंगा कि आगे क्या करना है, लेकिन अब ट्रंप ने सीधे हमला करने का फैसला लिया है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच गुपचुप बातचीत चल रही थी। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल से कहा था कि वे ईरान पर हमला थोड़ा टाल दे ताकि शांति से हल निकाला जा सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया है और सीधा सैन्य रास्ता अपनाया गया है।